पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली बंद है। जिन लोगों की शादियां थी वो कैसे तैयार हुए? मेरी नई जिंदगी का आगाज हुआ अंधेरे के अंदर। मुझे तैयार होने में मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स लगे हैं। पानी लेने के लिए हमने को 1500 का पेट्रोल लगवा लिया है। 120 रुपए की बोतलें ली हैं बाथरूम जाने के लिए। ये कोई हाल है शादियों पे आने वाला। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली बंद है, सारा निज़ाम धर्म भरम हो चुका हुआ है। और आज जिन लोगों की शादियां थीं वो कैसे तैयार हुए, मैरिज हॉल पर कैसे पहुंचे, एक दूसरे से रब्ता कैसे किया, ख़वातीन स्पेशली कैसे तैयार हुई, आइए जानते हैं उन्हीं से कि ये सब काम इन्होंने कैसे किया और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आए आज आपकी शादी है जी जी। यानी वलीमा है आज आपका, तो आज सारा दिन बिजली नहीं रही, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसे तैयार हुए आप? यार आप यकीन करें, ख्वार होके रह गए हैं। सीरियसली ख्वार छोटा लफ्ज़ है। आप इमेजिन करें कि ख़ुद इमेजिन करके देख लें कि अगर सारा दिन किसी भी जगह पे लाइट ना आ रही हो, आपने कपड़े भी प्रेस करने हैं, आपने रेडी भी होना है, आपने सैलून भी जाना है, आपकी बेगम ने पार्लर भी जाना, सब कुछ है, मेहमानों ने भी आना है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ डिस्टर्ब हुई है। ना घर के अंदर लाइट है और ना ही जो है वो आप कहीं आ जा सकते हैं, ना सैलून में जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अब देखो, इस सब मसले के अंदर आपका जो एक कनेक्शन है लोगों के साथ, वो सारा डिस्टर्ब हो गया यार। हम किसी से रब्ता नहीं कर पा रहे, हम किसी से पूछ नहीं पा रहे भाई किधर हो, क्या सीन है, किधर रह गए हो, क्यों नहीं आ रहे। अब देखो मैं काफ़ी देर से आया हूँ, अब आई गेस 8:30 हो गए हैं, मेरे मेहमान नहीं पहुँचे। अब जिनसे मेरा रब्ता वो कहना कि हम आपको 15 बार कॉल करते हैं और एक बार जो है ना आपकी कॉल मिलती है। इट मीन्स कि आपका जो है ना वो टोटल कनेक्शन लोगों से मुनक़ता हो गया हुआ है। और मैं कह रहा हूँ हमारे हुक्मरान बैठ के पता नहीं क्या झक मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ समझ से बात बाहर है कि भाई इस वक्त क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या नहीं हो रहा। और मुझे पता है मैं किस हालत में यहाँ पे पहुँचा हूँ और किस हालत में मेहमान यहाँ पे पहुँचे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई अच्छा। मज़े की बात, लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं भैया आपका इवेंट कैंसिल तो नहीं हो गया। अब मुझे बताएं, इस इवेंट के अंदर 7-8 लाख रुपये लग गया मेरा सिर्फ एक आज के इवेंट के अंदर, और लोगों के ज़हन में ये है कि यार इवेंट कैंसिल हो गया, ये कुछ हो गया फलां ढमकान। तो मुझे बताएं हम कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, खुद ही बताएं। और ये 2023 है, इट्स 2023 और ये कुछ हो रहा है। दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है और हम वलीमे वाले दिन लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं यार। व्हाट अ नाइस। आपका यादगार दिन रहेगा मेरे ख्याल में। व्हाट अ मेमोरेबल डे। सारी फैमिली यही कह रही है, मेमोरेबल डे, कि हमें याद रहेगा पूरे पाकिस्तान में लाइट ही नहीं थी। और वर्स्ट डे एट द सेम टाइम। या यू कैन से इट्स अ वर्स्ट डे कि आपका मतलब वलीमा है और आप उठे हो अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ अंधेरे के अंदर। तो मुझे क्या कहना चाहिए इसके अंदर, खुद ही बताएं आप। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे? यार मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ खुदारा होश के नाखुन लें, खुदा का वास्ता है, हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, खुदा का वास्ता होश के नाखुन लें। दुनिया कहाँ पे कहाँ पहुँच गई, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई हुई है, आप हमें लाइट ही नहीं दे पा रहे यार। अगर कोई फॉल्ट आ गया हुआ है तो कितना बड़ा फॉल्ट था कि आपके पास 24 घंटे गुजर गए, अभी तक आप ठीक नहीं कर पाए उसे। एंड आई डोंट नो कब तक होता है ये। और मज़े की बात, अभी मैंने जब जाना है वापस, तब भी मुझे नहीं पता क्या होना है, क्या होगा। अब पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल भी नहीं दे रहे, अब हर बंदा जनरेटर की तरफ भाग रहा है, जनरेटर वाले अब रेट अपना बढ़ाएंगे। यही तो हमारी सोसाइटी, और क्या हो रहा है यार यहाँ पे। आज आप शादी पर आई हैं, किसकी शादी है? मेरी बहन की शादी है। बहन की शादी है, तो आज सारा दिन लाइट नहीं रही, पूरे पाकिस्तान में अभी भी नहीं है, तो कैसे तैयार हुई आप? बहुत मुश्किल काम था आज का तैयार होना। लिटरली मेरे तो मुझे ही पता मैं कैसे तैयार हुई हूँ। मुझे तैयार होने में मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स लगे हैं, इसलिए कि लाइट नहीं थी। मोबाइल्स की चार्जिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा लो थी कि टॉर्च लाइट नहीं चल सकती थी, और जो अदर बैटरीज चार्ज थी, यूपीएस चार्ज कुछ के नहीं थे, क्योंकि इन मौसम में डेज़ नहीं थे कि लाइट इतनी लंबी लंबी जाए। सडन एक हुआ है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, बहुत ज़्यादा मुझे तो मुश्किल हुई है तैयार होने में। मुझे इवन डेट के कुछ घरों में तो पानी तक का इशू था कि पानी ही नहीं था, क्योंकि मोटर्स चलती हैं, टैंकी फुल होती हैं या नहीं होती हैं, वो इस किस्म के भी इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा। ये तो आपको 5 घंटे लगे, तो बाकी जो और ख़वातीन थी, लड़कियां थी और जो माएँ थी, उनको कितना टाइम लगा? माएँ का तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि उनको तो उन्होंने कपड़े पहने, लाइट से ही बस तैयार होना होता है, उनको तो इतना नहीं होता। जो बाकी मेरे साथ थी, मेरी सिस्टर और बाकी जो भी भाभी वगैरह, उनको भी इससे ज़्यादा ही टाइम लगा है। तो ये पानी मैनेज करना, ये सारी चीज़ें, मेकअप करना,
सब तजर्बे से ही किया फिर? नहीं तजुर्बा नहीं, लेकिन हाँ बड़े जब साथ हो तो फिर कहते हैं ना हर नाम इम्पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो जाती है। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? देखें आज इम्पॉर्टेंट इवेंट था, आपकी बहन की शादी थी, लेकिन बिजली नहीं रही पूरे पाकिस्तान में, अभी भी नहीं है, और कैसे सारा सिस्टम चल रहा है? गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगी कि कुछ ऑर्गेनाइज वे में चलें, ताकि इस तरह से सडन अगर कोई भी आ जाता है, कोई भी इंसिडेंट होता है या सडन कुछ भी होता है मुल्क में, तो उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहें, ताकि जिस तरह से अगर ये लाइट का इशू है, हम लोग इसके लिए हमारे पास बैकअप होना चाहिए कि अगर इस तरह से इशू आ रहा है तो हम लोग इसको कैसे रिजॉल्व कर सकें एट अ टाइम। क्योंकि ये तो मेरी बहन का इवेंट है, इससे और भी मेजर इवेंट्स होंगे जो कि कंट्री में हो रहे होंगे या हुए होंगे, जैसे मेरी बहन की शादी होगी वैसे वो भी इवेंट हो रहे होंगे, लेकिन यह है कि कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की वजह से जो काम ऑन टाइम होना चाहिए था वो डिले हो गया है। तो उसके लिए हम लोग को पहले से ही जो कहते हैं ना वक्त की पाबंदी, और वो चीज़ नहीं आज फॉलो हो सकी, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना। तो मैं गवर्नमेंट को यही मैसेज दूँ। जनाब आज सारा दिन लाइट नहीं है, तो आप कैसे इतना लशपश हो के आए हैं? भाईजान डबल पैसे दे के पानी लेने के लिए हमने को 1500 का पेट्रोल लगवा लिया है। कपड़े प्रेस करने के लिए 5 बार हमने 5 दफ़ा के पैसे दिए उनको हमने कि यार आप हमारा एक सूट तो प्रेस कर दे। बेचारे जनरेटर ऑन करते हैं तो 500 रुपया सूट का ले रहे हैं वो, और गवर्नमेंट ने पकड़ के ना, मेरे भाई की शादी है और ज़ीलो ख़वार कर दिया पकड़ के। हमारी आधी फैमिली रास्ते में, मोबाइल बंद है, पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन है, कहाँ पे कोई नहीं है, कोई रास्ते में नहीं है हम लोग। तो आप कह रहे हैं 1500 का आप फ्यूल लगा चुके हैं पानी लेने के लिए? जी, बच्चों ने नहाना था, हमने तैयार होना था, पूरी फैमिली है, तो हमने वो पेट्रोल लगाया, उसमें भी पानी बस भरा हमने, और शुक्र हमारे बोर है। अगर सरकारी पानी होता तो हम तो बिल्कुल तैयार नहीं थे हो सकते, पानी नहीं था आना, कहीं से भी नहीं आना था। और जो धोबी हैं वो 500 ले रहे हैं एक सूट का? भाई मैंने ख़त नहीं कराया, मेरे भाई की शादी है, मेरा वो अंदर शूट होना है, मैं ऐसे ही आया हूँ बगैर ख़त के, शूट ऐसे ही होगा। बिजली ना होने की वजह से? जी, धोबी ने कहा भाई कैसे कर सकते हैं, चार्जिंग ही नहीं है किसी चीज़ में, जिसने ख़त ही नहीं किया उसने। और ये हालात हैं। और मेहमान रास्ते में अभी किसी को कोई नहीं पता हमें किधर नहीं पता कितने आ रहे हैं कितने नहीं, 300-350 का इंतज़ाम है, और किसी से रब्ता हो रहा है, कोई जनाब आ ही नहीं रहा। पानी हर किसी ने जनरेटर थोड़ी हर किसी के पास है, तो जिनके पास जनरेटर है, फैसिलिटी है, वो यूज़ कर रहे हैं, वरना सारे घर बैठे हुए हैं। यहाँ पे 350 में 50-60 बंदे अभी तक आए हैं हमारे, टाइम 8 बज गए। आप ऐसा करें, मैं मशवरा है 300-350 बंदी के बजाय 300-350 सॉकेटों का इंतजाम करवा लें ताकि हर बंदा अपना मोबाइल यही बनता है भाईजान, यही बनता है। पेट्रोल डलवाने गए हैं वहाँ पे, मोबाइल थोड़ा चार्ज किया हमने, तो कह रहे भाईजान कर लें आप फिर, लेकिन मोबाइल फिर भी बंद हो गए अब तक, कितना चार्ज करना के लिए ना गोश्त लेने गए थे, गोश्त ठीक है। वो कसाई को पहले पूछा कि प्यारे भाई यहाँ पे कोई जनरेटर यूपीएस का सिस्टम है, हमने मोबाइल चार्ज करना। सुबह से पता नहीं कितने बंदे आके जो है ना मोबाइल चार्ज कर चुके हैं, अभी भी 10% ही है। ये 10% क्या, मुझे लगता है अभी बंद हो जाएगा आपका मोबाइल। बस यही सीन है कि सुबह जाम पे जाते हैं ना, पहले सेल फोन आगे करते हैं, यार चार्जिंग में लगा दो, आपकी मेहरबानी। क्योंकि अब सारे कारोबार तो ऑनलाइन, अपना जो है ना कोई भी बिजनेस है, मोबाइल के बाद बंदा तो फारेग है इस टाइम। ऐसा ही है, राब्ता ही नहीं कर सकेगा किसी से, कौन कहाँ पहुँचा या ये दे के बंदा रेडी हो गया, अभी आगे है ना फंक्शन अटेंड करने के लिए। बाकी इन चीज़ों के लिए जो है जहाँ से हमारा कारोबार चलता है वो सब ज़ीरो है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या कर रहे हैं आप? कंघी कर रहा हूँ यार, तैयार हो रहा हूँ। आज दोस्त की शादी है। अच्छा। और सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से अब जब लाइट का जहाँ पे नज़र आई है तो वहाँ पे खड़े होकर कंघी कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो करें, कपड़े देखें बेहाल हुए हुए, जूते तक साफ़ नहीं किए हुए। ये देखें, ये कोई हाल है शादियों पे आने वाला, ना पेंट कोट ना कुछ, और जब वलीमा है तो क्योंकि लाइट नहीं है सारा दिन। सुबह से लाइट नहीं आ रही। तो एक इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि एक आधे दिन पहले बता दें कि अगर आपने कोई लाइट भेजनी है या कैसा सिलसिला करना। देखो सुबह 7 बजे की लाइट नहीं आ रही, ऑफिस गए हैं बुरे हाल, वो बॉस कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह कैसे मुंह उठा के आ गए हो। अब उनको तो बंदा नहीं ना बता सकता क्या है, वो तो कहते हैं जनाब अल्लाह लाइट हर जगह आ रही है, पानी खत्म, सब कुछ खत्म। सर बाथरूम जाने से बैठे हुए, यकीन करें 120 रुपये की बोतलें नहीं है बाथरूम जाने के लिए, ठीक है ना करें। ये हालात हुए। मैं आप गवर्नमेंट वाले भी जनाब आप जाके देखें, पानी आपको मिलेगा ही नहीं, ना फिल्टर में पानी आ रहा है, ना किसी और जगह में पानी है। जो पानी देने आते हैं वो आगे से हमें कह रहे हैं ताड़े को लेते सानू दे जो, ठीक है। बुरा हालात हुए मैं। तो ये आप अपने साथ चीज़ें सारी रखी हुई हैं, दोस्त एक दूसरे को दे रहे हैं, तैयार होने। ऐसे ही है। कोई क्रीम मांग रहा है, कोई कंघी कह रहा है, कोई कह रहा है यार जूते नहीं साफ किए हुए, कोई कह रहा है शर्ट नहीं पहनी हुई। बस यही हाल है, फटोफट कपड़े पहन के आए हुए, ये देखें ये हाल हुआ है। वैसे ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप इवेंट अटेंड कर रहे हैं, जो एंजॉय करने के मौके ढूंढ रहे हैं।
गो के गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी बिजली भेजने के बाद, फिर उसके बाद पानी ख़त्म, हर चीज़। खैर लानी है ना, उन्होंने बताया कब से कब तक जाएगी। ये तो हमने सुबह से आज अब तक जो है हम लोग 12 घंटे गुजार चुके हैं। आगे का हमें पता भी नहीं कि लाइट कब आनी है कब नहीं आनी। अब कल सुबह तक नहीं आती तो क्या करेगा यार? जिस बंदे का मोबाइल नहीं चार्ज है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, जो रास्ते में सफ़र में है वो क्या करेंगे बेचारे? ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट इतना तो कोई सपोर्ट करें ना, या बता दें कि सर आपने जो लिमिटेड एक्सेस कर लें अपनी, कि अब लाइट जाने वाली है तो आप जो है वो ना गैर ज़रूरी मतलब जो है ना वो घर से बाहर ना निकलें। हमने तैयार होना था, उस टाइम ना पानी था, ना लाइट थी, ना कपड़े इस्त्री हुए, कुछ भी नहीं। तो ये देखिए आपके सामने है सारा कुछ। इधर आके हम तैयार हुए हैं, इधर आके फेस वॉश किया है, बाल भी वैसे के वैसे ही हैं। अभी कंघी करने वाली, अभी कंघी करने वाली रहती है और लेट हो गया ऑलरेडी। नाज़रीन आप ये देखें, फेयर एंड लवली, ये यानी करीम, ये सारी चीज़ें, ऑयल, कंघी हाथ में पकड़ी हुई है सारी। टी शर्ट्स पहनने का यही मकसद था कि भाई बिल्कुल वो इस्त्री नहीं थे, आयरन नहीं थे, और क्या कहते लाइट भी नहीं थी है, तो फिर हमें वो जो मिला फिर हमने वो पहन के आना था, मजबूरी थी, क्या करते। इसी वजह से हमने सुबह का मुंह वॉश नहीं किया, ठीक है। इस वजह से जनाब साहब यहाँ पे आए हैं, हमने फेस वॉश करना है, अभी तैयार होना है, ठीक है, फिर हमने ये शादी अटेंड करनी है। यानी बिजली की वजह से भी हमें अंदर पूछ रहे थे कि यार आप लोग क्या मतलब क्या सीन है, बाल भी नहीं है ड्रायर किए हुए या अच्छे वॉश ही नहीं किए हुए, तो हम उनको क्या बताते हैं, लाइट ही नहीं थी, हम करते क्या। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ कहा ਤੁਸੀਂ वाकई नहीं फिर इवेंट अटेंड करना? क्योंकि पर हाल ये बहुत ही नालायक गवर्नमेंट है, इनको चाहिए था कि कम से कम ये बताते कोई इस तरह का। अब सुबह उठे हम एकदम ही कि लाइट नहीं है, जैसे आम रूटीन में लाइट नहीं होती, हम वही समझते रहे। तो एंड पे जाके हमें पता चला कि ये सीन है, सारा लाइट आनी नहीं है, 24 घंटे के उन्होंने बोला लाइट ही नहीं आएगी। वैसे तो क्या मोबाइल भी अंदर चार्जिंग पे लगाया, मोबाइल भी चार्ज नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा में मुश्किल हुई है यहाँ पे शादी। यार ये तो आप लोगों का ख़वातीन को क्या मसला हुआ होगा बेचारा, बिल्कुल बिल्कुल खातन जो है वो दुपट्टा लेके घूम रही होगी अंदर। क्योंकि बाल तो आप धो नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, पार्लर सारे बंद हैं क्योंकि बिजली नहीं है। अच्छा वैसे आप लोगों ने कुछ पहनने का सोचा था या टी शर्ट ही पहननी थी? हमारा प्लान कुछ और था, बहरहाल लाइट ना होने की वजह से हमारे कपड़े जो उनसे वो आयरन नहीं हुए, इसी वजह से ये पहन के आ चुके हैं।